हाँ जी, ये लो। अरे उस्ताद, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, बस सर में जरा सा दर्द हो रहा है, और कोई बात नहीं। सुन उस्ताद, जितना तुम्हें मैं जानता हूं ना, उतना यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। कोई ना कोई बात जरूर होती है। नहीं, और कोई बात नहीं। अरे उस्ताद, इतने सालों से आकर रोज इस चौपाल पे हम बैठते हैं, दिन में 10 बार झगड़ते हैं, 20 बार एक दूसरे का गिरेबां पकड़ा होगा, लेकिन मुझे मालूम है न तुमने मुझे अपना दुश्मन समझा है कभी, और न मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई खोट है। मुझे पता है भाई। तो फिर बताओ ना, बात क्या है? भाई, आज चौधरी साहब ने मुझे अपने घर से बेइज्जत करके निकाला। अपने जूते से ही 2-4 जड़ लिए मेरे सर पर, और कहने लगे अगर मुझे दोबारा यहाँ पर नजर आया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चौधरी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? इतने सालों की वफादारी का ये सिला दिया उसने? जभी तो डूब मरने का मन कर रहा है भाई। चौधरी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? कोई तो वजह होगी ना? पता नहीं भाई, मैं कहीं जा रहा था तो मुझे रास्ते में पता चला कि चौधरी साहब तालीम घर गए हैं अशरफे से मिलने। अशरफे से मिलने? ताज्जुब तो मुझे भी हुआ कि चौधरी साहब ने अशरफे को बब्बन से अपने यहाँ क्यों नहीं बुलवाया। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि चौधरी साहब ने सोचा हो कि आज तालीम घर में ही जाकर अशरफे को झाड़ूं। यही सोचकर मैं चौधरी साहब के घर चला गया कि जाकर पूछूं कि क्या क्या हुआ अशरफे के साथ। फिर क्या, जैसे ही मैंने अशरफे का जिक्र छेड़ा तो चौधरी साहब एकदम से भड़क उठे, मानो कोई आतिशफिशा पहाड़ फट पड़ा हो, और मुझे लगे कहने कि तुम ही लोगों ने मेरे आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे कोलू का बैल बना दिया है। हाँ? ताज्जुब तो ये है कि फिर मुझे चौधरी साहब ने कहा कि अशरफे और उस तालीम घर के खिलाफ मुझे तुम ही लोगों ने उकसाया, वरना वो लोग इतने बुरे नहीं हैं। ये सब इस चौधरी ने कहा? अरे उस्ताद, कहीं तो मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा है? नहीं भाई, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जब मैंने चौधरी साहब से कहा कि आप ही तो अशरफे को लुच्चा, कमीना, उठाया गिरा और पता नहीं क्या क्या कहते थे, तो एकदम से उन्होंने अपना जूता खोला और लगे एक के बाद एक मेरे सर पर मारने। भाई, बहुत शातिर है। ये अब उनसे जुड़ना चाहता है और कुर्बानी देगा तुम्हारी। मतलब ये कि ये अली बख्श की लाली मोरू के साथ कौन है? पता नहीं भाई, पहले तो कभी नहीं देखा इसे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, सुन उस्ताद, तुम मेरी बात मानो। ये जो लाली घर में बैठी है ना, तुम उसको लेकर सीधे बुआ जी के पास जाओ और उसे साफ साफ कह दो कि तुमने प्रधान के कहने पर उसे तालीम घर जाने से रोका था। और ये भी कह दो कि भाई, क्या बुआ जी मान जाएंगे?
मास्टर साहब, हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। बचपन से मैं ये बात सुनती आई थी, लेकिन मैं सोचती थी ये महज बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन अब क्या बुआ जी? लेकिन अब मैं समझ गई हूं, मेरी अपनी सोच गलत थी। पुराने लोगों की कही बातें कतई गलत नहीं हो सकती। आप देख लीजिए ना, मेहरू ने और मैंने एक ख्वाब देखा और वक्त ने उसे हकीकत में बदलने की तरगीब दी। हमने जरा सी हिम्मत की, बस फिर आप जैसे आलिम और फाजिल लोग हमारे साथ जुड़ते गए। नहीं बुआ जी, हम कोई आलिम फाजिल नहीं हैं, बल्कि आप लोग तो कई मामलों में हमसे बहुत आगे हो, बहुत फहीम हो, समझदार हो। अब अगर आप लोगों ने इस नेक काम की शुरुआत नहीं की होती तो हम लोगों को भी अपना छोटा सा हिस्सा अदा करने का मौका कहाँ मिलता। अरे हमें तो आपका मशकूर रहना चाहिए कि आपकी वजह से हमारे खाते में भी थोड़े बहुत सवाब जमा हो गए। ये तो आपका बड़प्पन है मास्टर साहब। एक बात पूछूं? पूछिए ना बुआ जी। क्या सच में ही कोई दिन ऐसा आएगा जब हकीकत में इस गांव की लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी होंगी? क्यों नहीं बुआ जी, आप देखिए ना, इस वक्त हमारे तालीम घर में गांव की इतनी सारी लड़कियां ज़ेर तालीम हैं और सिलाई सेंटर में हमारे गांव की बहू बेटियां अपने हाथ से रोज़गार कमा रही हैं। ये बदलाव नहीं तो और क्या है? ये कामयाबी नहीं तो फिर क्या है बुआ जी? मास्टर साहब, मेरी एक ही तमन्ना है कि मेहरू की तरह इस गांव की दूसरी लड़कियों को भी कामयाबी की बुलंदियों पर देखूं, फिर आंखें बंद भी हो जाए तो लहद में भी मुझे एक सुकून का एहसास होगा। बुआ जी, वाह, बहुत खूब अशरफे। जी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान की रूह का पता उसकी आंखों से चलता है। एक इंसान का दिल जितना साफ, जितना शफाफ हो, उसकी आंखों में उतनी ही चमक, उतनी ही कशिश होती है। कमाल है, किसने बताया आपको ये सब? कहाँ से सुना है? कहीं से नहीं सुना, देखा है। अच्छा, और क्या क्या देखा आपने जो हमें मालूम नहीं? क्यों टटोलने बैठी हैं मुझे आप? कंगाल इंसान हो, आप पढ़ी लिखी हो, मैं अदना सा अनपढ़। अशरफे, ऐसा नहीं है। आपकी सोच में जो गहराई है वो हमने कहीं नहीं देखी। टाट और ज़रबाब में भी तमीज़ करने की सलाहियत नहीं है मुझ में। और आपको मेरे ख्यालात में फ़िक्र और गहराई नज़र आती है। ताज्जुब है। हम सच कह रहे हैं। मुझे अफसोस है कि मेरा अहसासा अभी भी नापुख्ता है और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं कभी पुख्तगी की मंजिल तक पहुंच भी पाता हूं या नहीं। चलता हूं, खुदा हाफिज। बैग तो मैं एकदम से पैक करके रखा हुआ है, बस साइमा को ही पूछती हूँ। अरे ये अशरफे कहाँ है? साइमा, बुआ जी कुछ पूछ रही हैं? जी जी बुआ जी। मैं पूछ रही हूँ, अशरफे कहाँ चला गया? अशरफे तो चला गया।
कमाल है, चला गया मुझसे बिना मिले ही। बड़ा अजीब लड़का है ये। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बैग कहाँ है? क्यों? पैकिंग नहीं करनी है? कल वापस नहीं जाना है क्या? महरू, मैं सोच रही थी अगर बुआ जी या तुम्हें एतराज़ ना हो, मैं यही रहना चाहती हूँ। तुम तब तक अपने एग्जाम्स पास कर लोगी और मैं यहाँ तैलीमगर में काम कर लूँगी। आर यू सीरियस? यस, मैंने अब्बू से भी फ़ोन पे बात कर दी है। लेकिन तुम्हारी जॉब? छोड़ दूँगी। और जॉब का क्या है, फिर मन किया तो कहीं ना कहीं पे तो मिल ही जाएगी। जो अजीम काम आप कर रहे, उसमें हमें हिस्सा अदा करने का मौका दोबारा कहाँ मिलेगा। वैसे भी आज तक जो कुछ भी किया है महज अपनी ज़ात के लिए किया है, अब कुछ औरों के लिए भी करने दीजिए। साइमा जी, इसका तो आलम ही निराला है। कितनी बार समझाया इसे कि इस काम के लिए किसी सफाई वाले को रखते हैं ना, कहता है मुझे भी थोड़ा मज़ा लेने दो। साइमा जी, मुझे लगता है कि अशरफे को ये सब काम करके ना वाकई एक अजीब सा सुकून मिलता है। अरे लाख जतन कर लो कि ये काम मत कर, लेकिन एक नहीं सुनता। सर, हमारी ज़ाती राय यही थी कि हमें इसे रोकना भी नहीं चाहिए। महरू ने भी जाते जाते हमें यही खास तौर से बताया था। ठीक है। हाँ, तो आप वो रिकॉग्निशन के बारे में कुछ बता रही थी ना? सर, मैं ये बता रही थी कि हमें तालीमगर को एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिकॉग्नाइज कराना चाहिए। बिल्कुल सही है बेटी। और रिकॉग्निशन के लिए जो क्राइटेरिया है, आई थिंक वो सब हम फुलफिल कर रहे हैं और इस तरह से सरकारी फंडिंग भी हो जाएगी। सॉरी सर, हमारा ये मतलब नहीं है कि हम फंडिंग के लिए सरकार से रिकॉग्निशन मांगे। फंडिंग की हमें ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कई दूसरे बेहतर मुनासिब ज़राए हैं। मतलब सरकार के अलावा भी कोई ज़राया हो सकता है? सर, मेरे ख्याल से फंडिंग के लिए हमें कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए। सर, समाज के तय कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सर, हमने एक कॉर्पोरेट हाउस को अप्रोच भी किया है। द रिस्पॉन्स इज़ वेरी पॉजिटिव। वो आजकल में अपने किसी नुमाइंदे को यहाँ भेज ही देंगे। सच में? यस सर। दैट इज़ ग्रेट। यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब। सर, हम एक बात और सोच रहे थे। वो क्या? ये जो हम सिलाई सेंटर की आमदनी का एक हिस्सा तालीमगर पे खर्च करते हैं, अगर हमारी एक बार कॉर्पोरेट फंडिंग हो जाए तो हम सिलाई सेंटर के इनकम दूसरे कामों में भी खर्च कर सकते हैं। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। क्या हुआ? क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ बुआ जी को? बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने आपको बुलाया है। आप लोग चलिए, मैं स्कूल बंद करके आता हूँ। जी सर। अब हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर से डॉक्टर को ले आऊं? नहीं, तो फिर अस्पताल ले चलें? हम महरू को फ़ोन करने की सोच रहे हैं। नहीं क्या बुआ जी? मेरू को फोन मत करना। क्यों? घबरा जाएगी वो। मेहरू के इम्तिहान चल रहे, उसको फोन मत करना। मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको क्या हुआ है बुआ जी? आप ठीक हो जाएंगी। और नहीं तो क्या, थोड़ा सा तो बुखार है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेहरू को फोन मत करना। वो
वो कलेक्टर नहीं बनेगी, उसके इम्तिहान है, मेरू के इम्तिहान है। मेरी मेरू कलेक्टर नहीं बनेगी, मेरी मेरू कलेक्टर नहीं बनेगी। उसे फोन मत करना, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसको फोन मत करना, मेरू को फोन मत करना। उसके इम्तिहान है। हाँ, सो तो है। अच्छा, बुखार में भी कोई कमी नहीं हो रही क्या? नहीं, कभी कभी दोपहर को 99 तक पहुंच जाता है और फिर वही शाम होते होते 101, 102 तक पहुंच जाता है। कमजोरी भी काफी आ चुकी है। डॉक्टर ने क्या बोला? शुरू में तो खाली हाइपरथर्मिया था उन्हें, जो कि गालिबन ज्यादा देर तक बाहर धूप में घूमने फिरने से हुआ है। अच्छा, मगर अब कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स भी है। उन्हें रीमोटाइड आर्थराइटिस भी पहले से ही है। उसकी वजह से जोड़ों में तो अलग से तकलीफ होती ही होगी। मेहरू बेटी को बताया आपने? हम तो फोन करना चाहते थे, लेकिन बुआ जी मना कर रही है। ऊपर से मेहरू का इंटरव्यू भी था, हाँ, तो वो तो ऑलरेडी परेशान होगी। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम। हैदर भाई, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हैं? कैसे हो बेटी? दुआएं आपकी चाचा जी। अच्छा हुआ मास्टर साहब आप मुझे यहीं मिल गए, मैं आप ही के पास आने वाला था। कोई खास बात? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए मास्टर साहब, मगर बात तो खुद मेरी समझ में भी नहीं आ रही। कौन सी बात? चौधरी साहब ने बुलाया था आज, सो चला गया। तेवर कुछ ज्यादा ही नर्म नजर आया आज उनके। कहने लगे वो जो तालीम घर के मास्टर हैं अजीजुद्दीन, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हमसे? हैरत में तो हम भी पड़ गए मास्टर साहब। फिर हमने कहा ठीक है, अगर आप मास्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो मिलिए, वो तो तालीम घर में रोज आते हैं। फिर कहने लगे नहीं हैदर शाह, मैं वहां नहीं जाऊंगा, तुम उन्हें यहां भेज दो। हमें वहां आने को बोला है, काम नहीं बताया है क्या? नहीं मास्टर साहब, हमने पूछा भी नहीं, मगर आज उनका अंदाज कुछ अजीब सा दिखा हमें। ऐसा नर्म रवैया हमने पहले कभी नहीं देखा। वो चौधरी वाली बातें ही नहीं दिखी हमें उनमें, बल्कि आज मुझे वो लाचार और बेबस नजर आए। बुआ जी, बुआ जी, हाँ हाँ, अब बुखार पहले से कम है, शाम तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अशरफे, मेरी मेरू पास तो हो जाएगी ना? हाँ, क्यों नहीं? मेरा बदन टूट रहा है। मेहरू मेहरू कलेक्टर नहीं तो बनेगी ना? मेरी मेहरू पास तो हो जाएगी ना? जोड़ों में अभी भी बहुत दर्द है क्या? किसी ने मेहरू को बताया तो नहीं कि मैं बिस्तर पकड़े बैठी हूँ? नहीं, मैं क्या पूछ रहा था, अरे मुझे क्या पता। तबीयत में पहले से बेहतरी लग रही है ना आपको? कुछ रोग तो उम्र भर के होते हैं। मेरी जिंदगी की शाम तो उम्र की दहलीज तक पहुंच ही चुकी है। ऐसा मत सोचिए बुआ जी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अरे आप तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमेशा गौर व फिक्र से अपनी सारी जिंदगी गुजारी है। आपकी सोच हमेशा मजबूत रही है। मेरा बदन टूट रहा है।
मेरू पास हो जाएगी ना अशरफे? हाँ, क्यों नहीं बुआ जी, पास हो जाएगी वो। आप इत्मीनान रखिए। मैं अभी अपने सखी बादशाह जी से मिलकर आता हूँ। और हाँ, साइमा को आपके पास भेज देता हूँ मैं। हाँ, मेरी मेहरू कलेक्टर नहीं बनेगी। मेरी मेहरू पास हो जाएगी। आए, पूरा बदन टूट रहा है। मेरी मेहरू अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो करना तो पड़ा। वालेकुम अस्सलाम मास्टर जी, आइए आइए, तशरीफ रखिए। बड़ी लंबी उम्र है मास्टर जी आपकी। हाँ, चौधरी साहब अभी अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। मुंशी खान, मैंने सोचा हैदर शाह ने पता नहीं मास्टर जी को पैगाम भी दिया है कि नहीं। पहुंचाया होगा, जब ही तो आए हैं मास्टर जी। यहाँ बुलाने की वजह जान सकते हैं हम?